नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू होप एंड लर्न। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रबी, खरीफ और ज़ैद क्रॉप्स के बारे में। एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से सवाल पूछ लिया जाता है, तो ये क्रॉप्स क्या होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्रॉप्स के जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे ईजिली याद कर सकते हैं। देखो, मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना जिसको आप लोग ईजिली एब्जॉर्ब कर सको, जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। वैसी ट्रिक्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है रितेश कुमार। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल। द रवि क्रॉप्स आर सोन इन विच मंथ? रवि फसल को किस महीने में उगाया जाता है? मार्च और अप्रैल, जून और जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, या फिर जनवरी और फरवरी? इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। भारत में प्रायः 5 तरह की फसलें पाई जाती हैं: रवि, खरीफ, ज़ैद, फूड और कैश क्रॉप्स। और इस वीडियो के अंदर हम लोग रवि, खरीफ और ज़ैद क्रॉप्स को कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों क्रॉप्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला है आपका रवि क्रॉप। रवि क्रॉप को हम लोग विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ना वो है आपका वीट, गेहूँ। तो यहाँ देखो आप, रवि के अंदर जो है यहाँ पे डब्लू का साउंड आ रहा है, रवि, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, विंटर, और यहाँ पे भी क्या है, वीट। तो हर जगह वी का साउंड आ रहा है, राइट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया कि विंटर क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रवि, खरीफ, ज़ैद या फिर फूड, तो आपका आंसर होगा रवि क्रॉप। ईजी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगा कि मैं उन्हीं ट्रिक्स को डिस्कस करूंगा जिससे आप आसानी से याद कर सको। मैं इस ट्रिक्स को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, और कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों को लेते हुए चलूंगा। और जो रवि क्रॉप्स की जो भी फसलें हैं ये विंटर सीजन के अंदर लगाई जाती हैं, और इनकी जो कटाई होती है वो होती है बसंत के टाइम पे, मतलब कि स्प्रिंग सीजन में। और इन फसलों को कोल्ड क्लाइमेट चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब रवि क्रॉप्स की कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला हो गया वीट, दूसरा हो गया मस्टर्ड, तीसरा हो गया काबुली चना जिसको हम लोग चिक भी कहते हैं या फिर ग्राम भी कह सकते हैं, चौथा हो गया बार्ले जिसको हम लोग जौ कहते हैं, पांचवा हो गया लिनसीड जिसको हम लोग अलसी का बीज भी कहते हैं, और छठा हो गया ओट्स, इसको आप लोग सबको जानते होंगे। लेकिन रवि क्रॉप्स के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसको आप याद कैसे करोगे? तो इसका ट्रिक ये रहा, मूली और ओट्स खाओ, WBC घटाओ। ठीक है, मूली और ओट्स खाओ, WBC घटाओ। तो MULI, MU से देखोगे आप मस्टर्ड हो गया, LI से हो गया लिनसीड जिसको हम लोग अलसी का बीज कहते हैं, ओट्स आपका एज इट इज रहेगा, WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल, और यहाँ पे W का मतलब होगा वीट, B का मतलब होगा बार्ले, और C का मतलब होगा चिकपी जिसको हम लोग ग्राम भी कहते हैं। तो इस इजी ट्रिक से आपको रवि के अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं, जो भी क्रॉप्स हैं, वो इजीली याद हो जाएंगे। मूली और ओट्स खाओ, WBC घटाओ या फिर बढ़ाओ, जैसा आपको सुविधा लगे। मस्टर्ड, लिनसीड, ओट्स, वीट, बार्ले, चिकपी। दूसरा है खरीफ क्रॉप्स। ये जो क्रॉप है इसे हम लोग मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं, और इसे मानसून के शुरुआती दिनों में लगाया जाता है, उगाया जाता है। और इसे हार्वेस्ट कब किया जाता है? इसकी कटाई होती है ठीक मानसून के बाद। और इस क्रॉप्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए हॉट वेदर और लॉट ऑफ वाटर, अत्यधिक पानी और तेज गर्मी होना अनिवार्य है। अब देखिए, इस खरीफ क्रॉप्स के अंदर ना 3 मेजर कैटेगरीज के क्रॉप्स। एक है आपका राइस जिसको हम लोग चावल कहते हैं, दूसरा है मेज, मक्का जिसको आप लोग भुट्टा भी कहते हैं, और तीसरा है आपका मिलेट्स। मिलेट्स यहाँ पे आपको बहुत प्रकार के होते हैं, ज्वार, बाजरा, अरहर, रागी। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे देखेंगे, आइए इसे भी देख लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स क्या क्या हो जाएगा? ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ज्वार को हम लोग सोरघुम भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइस, मेज, मिलेट्स। तो जो ट्रिक है याद करने का वो है सी राम्स मैसेज। ठीक है, राम एक पर्सन है, उसका मैसेज देखना है। तो सी मतलब हम लोग इस सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं देखो, राइट। सी राम्स मैसेज, जहाँ पर आपका सी से कॉटन हो गया, आर से रगी हो गया, ए से अरहर, एम से मेज, एस से सोयाबीन, एम से मिलेट्स, एस से सोरगम, और जी से ग्राउंडनट। और ज्वार आप याद रखना, इसके अंदर ज्वार भी आता है। तो सी राम्स मैसेज, राम का मैसेज देखो। तो एक और चीज़ खरीफ से आपको याद ये रखना है कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो ग्रोइंग होता है, जो इसको उगाया जाता है, वो तकरीबन मानसून के स्टार्टिंग में कराया जाता है, मतलब कि ये जून में किया जाता है, ठीक है। और इसकी कटाई कब होती है? मानसून के ठीक बाद, तकरीबन मिड ऑफ अक्टूबर में, मिड टू एंड अक्टूबर। ये बात समझ लिए। दूसरी चीज़, आपको टी और कॉफ़ी, ये आप कभी भी इसे रवि क्रॉप से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे? देखो, जो कॉफ़ी है ना वो खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। याद कैसे रखोगे? कॉफ़ी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप सी से स्टार्ट करो, के से स्टार्ट करो, याद करने से मतलब है। तो के से कॉफ़ी, के से खरीफ। और जो टी है ये तो कॉफ़ी का भाई है, ये तो रवि के पास जाएगा नहीं, ये तो रहेगा खरीफ के पास ही। तो टी और कॉफ़ी ये दोनों ही एग्जाम्पल्स है किसके? खरीफ क्रॉप्स। और रवि क्रॉप्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का विंटर क्रॉप है, तो इसकी जो उगाई होती है वो मिड नवंबर में होता है, और इसकी कटाई होती है मई अप्रैल में, तकरीबन बसंत ऋतु के समय, मई और अप्रैल में। ज़ैद क्रॉप की तरफ, ज़ैद क्रॉप।
अब आपको इसमें इतना याद रखना है कि ये खरीफ और रबी के बीच में होने वाला फसल है। सो दिस इज ग्रोन एंड हार्वेस्टेड बिटवीन मार्च एंड जून। और इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बिल्कुल हट के हैं रबी और खरीफ से, इसलिए आपको इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। जैसे खीरा, कद्दू, करेला, वाटरमेलन, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ज़ैद क्रॉप के। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ना रबी और खरीफ से मिलेंगे। ज़ैद से कभी कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन रबी और खरीफ जो है ना वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था। रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच मंथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अक्टूबर एंड नवंबर। आपको मैंने बताया था कि इसको सॉन कब किया जाता है, अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, बिकॉज दिस इज ए विंटर क्रॉप, राइट। और इसका हार्वेस्टिंग कब होता है, ये कब होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने इस वीडियो को कवर किया है। तो होपफुली इसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।